सामान्य सी भी समझ है तो उसे अपनी पत्नी को अपने मांग में स्थान दे करके, प्रधानमंत्री तुम अब रहने वाले नहीं हो 24 में, तो नोट कर लो, पापी मोदी, पापी मोदी। साधु संतों ने इनका विरोध किया कि मोदी जी नहीं आएंगे, अगर आएंगे तो पत्नी के साथ आएंगे, क्योंकि मांगलिक कार्यक्रम में हिंदू रीति रिवाज में आपको तो कभी भी देखे होंगे, यदि शादी विवाह होता है, पांव पूजा जाता है, तो हिंदू रीति रिवाज में महिला साथ होना जरूरी कहा गया है, क्योंकि 20 तारीख को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में होने वाली है और वहां पर मोदी जी पूजा अर्चना करने के लिए आने वाले हैं। क्या मोदी जी को वहां जाना चाहिए? लेकिन जाना चाहिए तो क्यों जाना चाहिए? और हिंदू रीति रिवाज की बात करें तो हिंदू रीति रिवाज में जो है पत्नी के साथ पूजा पाठ किया जाता है, पत्नी के साथ मांगलिक कार्यक्रम किया जाता है। बिना पत्नी के अकेला व्यक्ति पूजा पाठ और मांगलिक कार्यक्रम में शामिल नहीं होता है। इस बात को आप कैसे देखते हैं? जब अकेले सारा कार्यक्रम पूरे देश का देख रहे हैं अकेले में, तो अकेले जब पत्नी की बात है तो वो भी अकेले भी जा सकते हैं वहाँ पूजा पाठ में। लेकिन साधु संत है वो लगातार इनका विरोध करते नजर आ रहे हैं। कई साधु संतों ने इनका विरोध किया कि मोदी जी नहीं आएंगे, अगर आएंगे तो पत्नी के साथ आएंगे, क्योंकि मांगलिक कार्यक्रम में हिंदू रीति रिवाज में आपको तो कभी भी देखे होंगे, यदि शादी विवाह होता है, पांव पूजा जाता है, तो हिंदू रीति रिवाज में महिला साथ होना जरूरी कहा गया है, क्योंकि महिला भी जो है देवी का रूप, महिलाओं को देवी का रूप माना गया है। महिलाओं को साथ लेकर पूजा पाठ करना जरूरी कहा गया है हिंदू रीति रिवाज की बात करें तो। हाँ, बात आपकी सही है। अगर उनकी शादी हुई है, पत्नी है, तो पत्नी के नहीं उनसे संबंध है तो उसका मूर्ति ला करके साथ में उनसे पूजा पाठ कर सकते हैं। अच्छा, मोदी जी के लिए एक उपाय भाई साहब ने बता दिया है कि यदि मोदी जी आते हैं प्राण प्रतिष्ठा के पूजा में शामिल होने के लिए, तो मोदी जी पत्नी की तस्वीर ला सकते हैं, उसके साथ जो है कुल मिला के जोड़ा होना चाहिए। भाई साहब, आप कैसे देखते हैं इस बात को? देखिए, हम ये कहना चाहते हैं, हाँ, हम ये कहना चाहते हैं कि मैंने ढेर सारी वीडियो मैंने देखा है, ढेर सारे साधु कहते हैं कि मोदी जी को पति पत्नी के साथ आना चाहिए। प्राण प्रतिष्ठा में ये शामिल हो रहे हैं, ठीक है, मगर ये क्या कहते हैं, आपको सम्मिलित कर रहे हैं, आप व्यवस्था कर रहे हैं, व्यवस्था के संस्थापक हैं, तो वो आप साधु संतों कर रहे हैं, आप खड़े हैं। मोदी जी की कोई गलती नहीं है, मोदी जी वहाँ पे खड़े हुए हैं, मोदी जी क्या कह रहे हैं कि आप करिए, उनके संरक्षक में काम हो रहा है, तो मोदी जी को आप कमेंट नहीं कर सकते। भाई साहब, इनकी बात पे सहमत है या नहीं है? मतलब जो हिंदू रीति रिवाज है, उस रीति रिवाज के अनुसार जो है मोदी जी को पूजा में शामिल होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए? शामिल होना चाहिए। कैसे? यदि आपके घर कोई पूजा पाठ होता है तो क्या आप अपनी पत्नी को छोड़ देते हैं? नहीं, शुभ काम में तो जरूर है हिंदू में, लेकिन तब भी शामिल होना चाहिए। कैसे शामिल होना चाहिए? लोग तो उनको पनौती कह रहे हैं, पूरा विपक्ष पनौती कह रहा है। विपक्ष का काम है, खुद ही पनौती है, विपक्ष खुद ही पनौती है। उनको बताइए उन्होंने क्या किया, 70 सालों में क्या किया। कहते हैं नेहरू जी अपने प्रधानमंत्री थे, नेहरू जी वहाँ उनका जापान में कुर्ता धोती न सिला था, 555 सिगरेट पीने के लिए वहाँ क्या कहते हैं हैदराबाद से न मंगाया जाता, ओ सॉरी भोपाल से। आप ईमानदारी की बात करिए, पक्ष लेके हमदर्दी की बात ना करिए। सुनिए, नहीं, मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ जो पार्टी आप वो की है, देखिए, छोड़िए, सुनिए, जो पार्टी मुद्दे से भटकिए मत। मुद्दा मेरा ये सिर्फ है कि क्या रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में मोदी जी को जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? क्या भाई साहब, हिंदू रीति रिवाज के अनुसार, सुनिए, हिंदू रीति रिवाज के अनुसार जब हमारे घर में पूजा पाठ होता है तो पत्नी हमारे साथ होती है, मोदी जी के साथ पत्नी नहीं है। वहां पर साधु संत इसका विरोध कर रहे हैं कि प्राण प्रतिष्ठा में जो है जोड़े के साथ आएंगे और रामलला की पूजा अर्चना करेंगे, तब कैसे मोदी जी को जाना चाहिए? नहीं, आप ये बताइए कि शास्त्र में लिखा है कि आप पति पत्नी साथ आए? हाँ, किस शास्त्र में? सुनिए, चाहे आप रामायण उठा लीजिए, चाहे जो ग्रंथ उठा लीजिए, सुनिए, चाहे जो उठा लीजिए, आप बिना पत्नी के, बिना स्त्री के, सुनिए, बिना स्त्री के, बिना। अच्छा, मतलब देखिए, आप है कि हिंदू रीति रिवाज में पति पत्नी जोड़े के साथ कोई भी शुभ काम करें जोड़े के साथ, लेकिन एक नियम सिस्टम है। जैसे हम आपके शादी उदी में कभी कभी देखिए नहीं रहते हैं, तो महीने के दिन जो पीसते हैं सिल पर दाल ओल, तो ये वही लोढ़वा कटी बांध देते हैं, उसी आधार में जो है वो पति पत्नी का हो जाता है। ये देखिए, मोदी जी के लिए जुआड़ आ रहा है, व्यवस्था आ रही है, मतलब जब भी वो व्यवस्था बना लिया व्यवस्था बन जाएगा। हाँ, लोगों का है, हाँ, सिस्टम हो जाएगा। काम गड़बड़ाए वहाँ सिस्टम बना लीजिए। नहीं, सिस्टम है। अच्छा, है, बिल्कुल, ये जुआड़ है। अब ये इस जुआड़ से काम हो सकता है। हाँ, हम उदाहरण से बता रहे हैं कि एक उदाहरण आपको दे दिए कि शादी विवाह में जब तक जो है जोड़े नहीं रहते हैं, तो किसी अन्य से नहीं तो नहीं रहते हैं, तो लोढ़ा से काम कर लेते हैं और पीस लेते हैं।
है, इसी सिस्टम से जो है वहाँ भी हो जाएगा। मतलब इसी सिस्टम से हो जाए पर पुराने सिस्टम में आए। ये तो हिंदू रीति रिवाज में चल रहा है ना। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, ये चल रहा है ना? हाँ, मानते हैं? हाँ, मानते हैं। चलिए देखिए, हमारे साथ तमाम लोग जुड़े थे और बातचीत कर रहे थे आखिरकार हम जो है रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में मोदी जी आएंगे या नहीं आएंगे, उनका आना सही है या नहीं है। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिए दक्कन का टीवी न्यूज। कैमरामैन ब्रिजेश के साथ मैं अमित कुमार।